अपनों की लाश लेने के लिए घंटों इंतजार की तस्वीर आपने देखी है। नहीं देखी तो रिम्स चले जाइए, जहां फर्श पर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते मरीज नजर आ जाएंगे, तो कहीं ऑपरेशन थिएटर की टूटी फूटी छत के नीचे डॉक्टरों की मजबूरी दिखेगी। हर दिन मरीज बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, लेकिन बदले में उन्हें मिलता है इंतजार, अव्यवस्था और लाचारी। देखिए रिपोर्ट। झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स का कारनामा, मरीज सबसे ज्यादा बेहाल। फर्श पर पड़े मरीज, गोद में बच्चे को लेकर बैठी मां। मौत के बाद भी मॉर्चरी के बाहर इंतजार करते परिजन। ट्रॉमा सेंटर की टूटी छत, भीड़ से भरे वार्ड। ये तस्वीर किसी छोटे अस्पताल की नहीं, बल्कि झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की है। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स का ऐसा सच, जिसे देखकर आप भी पूछेंगे, क्या यही है स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा? रिम्स का पहला कारनामा, शव लेने के लिए परिवार इंतजार करते हुए नजर आए। इसे रिम्स का पहला कारनामा कहिए या फिर सिस्टम की सबसे बड़ी संवेदनहीनता, क्योंकि यहाँ इंसान की परीक्षा उसकी मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। लावारिस घोषित शव की पहचान होने के बाद परिजनों को अपने ही परिवार के सदस्य का शव लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। कागज से लेकर प्रक्रिया तक हर कदम पर इंतजार। एक परिजन बताते हैं कि 10 दिनों तक अपने परिजन को खोजने में जितनी परेशानी नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ एक दिन में शव लेने के दौरान उठानी पड़ी। रिम्स आए 3-4 घंटा हो गया हम लोग का, और 3-4 डिपार्टमेंट में घूमे। बोला कि वहाँ रुको, थोड़ा मीटिंग चल रहा है। अब इधर उधर पूरा घुमा चल रहा है हम लोग को, और अभी 3-4 घंटा से बैठले हैं। अब कुछ भी एक सिग्नेचर के लिए हम लोग को खाली बैठा के रखा है। हम लोग 10 दिन में जितना परेशानी नहीं हुए थे ना, आज उतना हम लोग रिम्स में परेशानी हो गए। अब बात रिम्स के दूसरे कारनामे की। ये तस्वीरें न्यूरो सर्जरी विभाग की हैं, जहां बीमारी से ज्यादा मरीज व्यवस्था से लड़ते हुए नजर आते हैं। किसी के हिस्से में बेड नहीं तो कोई फर्श पर लेटकर इलाज कराने को मजबूर। किसी के हाथ में सलाइन की बोतलें हैं तो कोई दर्द से कहराता हुआ जमीन पर पड़ा है। अस्पताल के वार्डों में मरीजों की भीड़ इतनी है कि कई जगह अस्पताल कम पड़ जाए, और अगर नजर बेडशीट पर जाए, ऐसा लगता है जैसे महीनों से सफाई और बदलाव सिर्फ फाइलों में ही हो रहा है। वहीं पर एक आदमी रहते हैं, कोई बाहर रहते हैं, इस तरह रहते हैं। बाहर करके उठा के लेकर आना पड़ता है। पूरा बेड मैंने इसे देते हैं, कुर्सी देते हैं, उस पर लाते हैं, फिर धुला वुला हो जाता है, फिर ले जाते हैं। रिम्स का तीसरा और सबसे खतरनाक कारनामा, ऑपरेशन थिएटर या खतरे का घर। यह है झारखंड के सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर का ऑपरेशन थिएटर, वो जगह जहां जिंदगी बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है, लेकिन यहाँ खुद मरीजों की सुरक्षा खतरे में दिखाई देती है। कुछ साल पहले करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए नए भवन की हालत ऐसी हो चुकी है कि कई जगह छत का प्लास्टर उखड़ चुका है और खतरा हर वक्त सिर पर मंडराता है। ये सिर्फ जर्जर इमारत की कहानी नहीं, बल्कि उस लापरवाही की तस्वीर है। अगर इलाज कराना है तो मुंह बंद रखना होगा। आखिर कब बदलेगी वो व्यवस्था? इन तस्वीरों को देखने के बाद न्यूज़ 11 भारत की टीम ने मरीजों और उनके परिजनों से बात करने की कोशिश की, लेकिन जो जवाब मिला वो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। कई लोगों ने कैमरे पर आने से साफ इनकार कर दिया, कुछ लोगों ने तो हाथ तक जोड़ दिए, और कुछ ने सिर्फ एक लाइन कही, अगर इलाज करवाना है तो मुंह तो बंद रखना होगा। रिम्स यानी झारखंड की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था, लाखों मरीज इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, लेकिन जब अस्पताल में मौत के बाद भी इंतजार हो, फर्श पर इलाज हो और ऑपरेशन थिएटर ही असुरक्षित हो, तो सवाल सिर्फ एक विभाग पर नहीं, पूरी व्यवस्था पर उठता है। क्या जिम्मेदार अधिकारियों को ये तस्वीर नहीं दिखाई देती? क्या मरीजों की तकलीफ सिर्फ फाइलों तक ही सीमित है? और आखिर ये कब बदलेगी ये व्यवस्था? फिलहाल रिम्स की तस्वीरें दावे और हकीकत के बीच का फर्क साफ दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार लोग इन सवालों का जवाब कब देते हैं। कैमरा पर्सन नवल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रानी गुप्ता की रिपोर्ट। संवाददाता रानी हमारे साथ लाइव जुड़ रही है, सीधे रानी का रुख करते हैं। रानी, देखिए, कई ऐसे अस्पताल होते हैं जिसमें या मरीज परेशान होते हैं या डॉक्टर परेशान होते हैं। रिम्स एक ऐसा अस्पताल है जहां मरीज भी परेशान है, उनके परिजन भी परेशान हैं, डॉक्टर भी परेशान हैं और वहां काम करने वाले कर्मचारी भी परेशान हैं। पहले इलाज के लिए इंतजार, फिर अगर मौत हो जाए
तो शव लेने के लिए इंतजार। इतना ही नहीं, ऑपरेशन थिएटर जहां पर सर्जरी होती है, बारीकी से कई नस, कई तरह की ऐसी बारीकियां होती हैं जिसके बारे में डॉक्टर बेहतर जानते हैं, वहां ऑपरेशन करते हैं, लेकिन वहां का छत लटक रहा है, कब गिर जाए किसी को पता नहीं। और ऐसी हजारों वहां पर गलतियां रिम्स प्रबंधन की हैं, हजारों लाचारी देखने को आपको रिम्स में मिलेगी। आपने बकायदा इस खबर को ग्राउंड जीरो से कवर किया, क्या क्या मजबूरी आपको देखने को मिली मरीजों की और साथ ही कर्मचारियों की भी, बताएं दर्शकों को। आपने बिल्कुल सही कहा कि सुबह का अस्पताल रिम्स जहां लाखों लोग इलाज के लिए आते हैं, उस लाखों लोगों की उम्मीदों पर अब पानी फिरता नजर आ रहा है। देखिए, सीधे हमने कई तस्वीरें दिखाई, हमने 3 सेगमेंट में बात किया कि रिम्स की बदहाल स्थिति क्या है और रिम्स इन दिनों कैसे काम कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमने तस्वीरें दिखाई वो ये थी कि मरने के बाद शव की पहचान, लवारिस शव की पहचान होने के बाद जब मरीज, माफी चाहूंगी, जब परिजन घूमते हैं अपनी ही परिजन की बॉडी लेने के लिए, तो उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। एकमात्र सिग्नेचर के लिए 4 से 6 घंटे तक उसी अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसी अस्पताल में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाना पड़ता है, कहीं जाकर उसके बाद बॉडी जो है वो परिजन को हाथ लगता है। परिजन का साफ तौर पे इस पूरे विषय पे एक ही चीज कहना था, 10 दिन बीत गए, 10 दिन में हमने अपने परिजन को ढूंढने में उतनी मशक्कत नहीं की जितना हमने ये 5 घंटे में मशक्कत की है केवल एक बॉडी लेने के लिए। अब जरा सोचिए, जो मर गए हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, जो गुजर गए हैं, उनके परिजन उनकी बॉडी लेने के लिए दर दर भटकते हैं। पहला जो सेगमेंट था हमने ये दिखाया। दूसरी सेगमेंट हमने इस तरीके से दिखाई कि जरा समझने की कोशिश कीजिए, जिंदगी और मौत के बीच में जो लड़ाई लड़ रहे हैं मरीज, वो अब फर्श में अपनी जिंदगी के कुछ पल जो है वो गुजार रहे हैं। सबसे खराब तो तब आयुष लगा, आपने कहा कि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, जब हम वहां पे पहुंचे, रिम्स परिसर में पहुंचे, तो तब सबसे बेकार, सबसे खराब जो चीज थी आयुष, वो ये थी कि मात्र कुछ महीने का जो बच्चा है वो न्यूरो सर्जरी, आप समझ सकते हैं कि न्यूरो सर्जरी विभाग कितना गंभीर बीमारी होता है और गंभीर बीमारियों में से एक होता है, और उस डिपार्टमेंट की भी लाचारी साफ तौर पर यही देखने को मिली, जहां एसी चल रहा है लेकिन मरीज फर्श पर पड़े हैं, जहां लोग गुजर रहे हैं, साफ सफाई हो रही है, बच्चा वहीं पड़ा है, लेकिन जरा समझने की कोशिश कीजिए, नीचे फर्श है, फर्श पे बच्चे लेटे हुए हैं और वहीं साफ सफाई हो रही है, लोग धोना पोछा कर रहे हैं और उसी फर्श में बच्चों की इलाज भी चल रही है। ये कितना दर्दनाक होगा। और इसी के साथ आयुष, सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन थिएटर, जो झारखंड का सबसे बड़ा ऑपरेशन थिएटर माना जाता है, चूंकि रिम्स सूबे का बड़ा अस्पताल है, झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, लेकिन जब वहां के ऑपरेशन थिएटर का हमने जायजा लिया तो साफ तौर पे हमें तस्वीरें दिखी कि किस तरीके से छत जो है वो कभी भी गिर सकता है। यानी कि जिसकी जिंदगी बचाई जा रही है वो इस एक उम्मीद में आया है कि हमारी जिंदगी बच जाएगी, लेकिन जरा सोचिए, अगर वो टेरेस गिरता है, छत गिरता है, या फिर उसकी फर्श की एक भी टुकड़ा अगर उस मरीज के पैर में, जख्म में गिरती है तो कितना बड़ा इंफेक्शन हो सकता है, मरीज की जान भी जा सकती है। लेकिन इस और किसी का ध्यान नहीं है। जब सुबह के अस्पताल रिम्स में जब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पहुंचते हैं तो उनका ये दावा होता है, कागजों पर ये दावा होता है कि रिम्स 2 बनाने जा रहे हैं। साहब, पहले रिम्स तो संभालिए। देखिए, ये बड़ा सवाल है उन मरीज के परिजनों का, ये मैं नहीं कह रही हूं आयुष, ये परिजन कह रहे हैं, वो परिजन का जो उस दर्द से, उस कांपते हुए कह सकते हैं कि इमोशनल से, वो मरीज कह रहे हैं कि पहले रिम्स 2 नहीं, पहले रिम्स को आप सुधारिए साहब, जहां पे जिंदगी और मौत की लड़ाई हर परिजन, हर मरीज जो है वो रोज झेलता है। देखिए, लाखों मरीज वहां पे रोज आते हैं इस उम्मीद में कि अच्छी इलाज होगी, लेकिन इलाज के नाम पे लोग ठेंगा दिखा के चले जाते हैं। आयुष, इस शब्द का मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जब मैंने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कवर की तो कई लोगों की मुंह बंद थी। मुंह इसलिए बंद थी, लोग कैमरे में बोलना नहीं चाहते। उनका साफ तौर पे कहना था कि मैडम, अगर कैमरे के सामने बोल दिया तो इलाज नहीं होगा, रिम्स के सिवाय हमारे पास कोई भी जगह, कोई भी अस्पताल नहीं है, कहाँ जाएंगे, यहीं आए हैं, यहीं तड़पते हुए मर जाएंगे, लेकिन इसके बाद कहीं ऑप्शन नहीं है क्योंकि उनके पॉकेट में पैसे नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर देखिए, मजबूरी होती है तो लोग सरकारी अस्पताल जाते हैं। जिनके पास पैसे हैं उनके लिए कई मल्टी स्पेशलिटी 5 स्टार हॉस्पिटल मौजूद है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए, जो दावे करते हैं कि हमारे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था नंबर 1 है, नंबर 1 व्यवस्था अगर ऐसी होती है तो हम चाहेंगे कि नंबर 1 कभी ना बने। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रानी और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।